हमें प्रधानमंत्री वो चाहिए, वो सुन 10 साल, जो अपने मन की बात कहता था जी। हमें पब्लिक के मन की बात सुनने वाला चाहिए प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। चुनाव का माहौल पूरे हिंदुस्तान में मचा हुआ है हड़कंप और बीजेपी ने दावा कर दिया है कि 400 से पार हमारी सीटें होंगी। अन्य पार्टियां क्या दावा कर रही हैं, देश में चुनाव हो रहे हैं, ऊंट किस करवट बैठेगा और क्या लोगों के ओपिनियन है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, राजनीति में किस तरह की उतार चढ़ाव हो रहे हैं, आज हम इन्हीं सब बातों को लेकर के चुनाव चर्चा के रूप में एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा हैं, विराजमान हैं। कुछ नेता भी हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कुछ समाजसेवी हैं और आज हम इनसे ये जानेंगे कि आज जो राजस्थान में और हिंदुस्तान में राजनीति में जो उतार चढ़ाव और हिंदू मुस्लिम एकता में जो नफरत पैदा हो रही है, उसके मानिंद हमारा देश किस ओर जा रहा है और जो अब हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं लोकसभा 2024 की, इसमें कौन सी पार्टी क्या अपना स्तर रखेगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। बहुत से हमारे यहाँ ऐसे हमारे मेहमान हैं जो कई बार उनके अनुमान लगभग 90% क्या बल्कि 99% सच रहे हैं। हमारे बसंत हरियाणा जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे आरकू साहब, अब्दुल लतीफ साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं, नसीम अंसारी साहब यहाँ हैं, समाजवादी के विनोद यादव साहब यहाँ मौजूद हैं और हमारे शरीफ भाई यहाँ मौजूद हैं, समाजवादी के आफ्ताब खान साहब यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा भी और लोग यहाँ हैं, शमशुद्दीन भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये भाई साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है, ये भाई साहब भी, इमरान नाम है, क्या नाम है बेटा आपका? अमान भाई भी यहाँ मौजूद है। तो हम इन सब से ये चर्चा करेंगे कि चुनाव चर्चा ये करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, इन लोगों का ओपिनियन क्या है और आज जो देश का माहौल किस ओर जा रहा है, हमारा देश किस ओर जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो हमारा भाईचारा था वो धीरे धीरे एक वर्ग की तरफ जा रहा है। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मुकर्रम साहब भी अभी तशरीफ लेकर आए, यहाँ विराजमान हैं। आइए हम सबसे पहले उनसे जानते हैं। आप कांग्रेस में जिला उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी से ये जो एक भीड़ चाल शुरू हो गई है, लगभग 1300 लोग एक साथ जा चुके हैं। अभी टोक में 2-4 रोज पहले 125 लोगों ने एक साथ बीजेपी का पट्टा पहना। तो इससे मुताल्लिक आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के जो बरसों से कांग्रेस पार्टी में थे, चुनाव के दौरान ही क्यों जा रहे? देखिए, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया जी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अब रही बात ये कि कांग्रेस में आपकी कभी भगदड़ मच रही है। जी देखिए, कहते हैं कि जब कभी पतझड़ का मौसम आना शुरू होता है ना, जी तो पत्ते झड़ जाते हैं, जी। लेकिन जब उनको ये पता नहीं कि इसके बाद भी बसंत आने वाली है। जी जी तो अब जो मौसम शुरू हो गया ना, ये चुनाव के जब तक घोषणा नहीं हुई थी तब तक तो ये लगता था जी एनडीए बहुत आगे बढ़ रहा था जी, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन जो हालात बदलते जा रहे हैं जी, और इस हालत में इतने बदलते जा रहे हैं कि आज की तारीख में राजस्थान में जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है, 22 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इनमें से कम 8 सीटों पर हम लोग आगे निकल रहे हैं। ये मेरा दावा है कि आज की तारीख में 8 सीटों पर आगे निकल रहे हैं। मैं अभी जयपुर ग्रामीण देख करके आ रहा हूँ, जयपुर ग्रामीण की सीट हम जो सबसे टॉप पे जीत रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए आपके जयपुर ग्रामीण से कौन खड़ा है? जयपुर अनिल चोपड़ा खड़े हुए हैं। अनिल चोपड़ा, वहाँ कुछ ऐसा समीकरण अपने आप बन गया कि जनता जो है ना, इससे बीजेपी राज से बहुत परेशान हो चुकी है और ये इनके जो जुमले थे ना अब तक, तो सारे जुमलों को लोग 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल देख चुके। अब लोगों की समझ में आ गया। और देखिए क्या है कि बहुत से लोगों को पहले डर था कि पुलिस का डर था, ईडी का डर था और इनका प्रेस वालों का डर था।
लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है ना, लोगों का डर खत्म होता जा रहा है। जैसे राहुल गांधी ने कहा ना कि साहब डरो मत, तो लोगों के अंदर से वो डर निकलता जा रहा है। और अब ये हालात जो धीरे धीरे खुलकर सामने आते जा रहे हैं कि अब हवा जो है ना अब उल्टी चल गई है। जो आज कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, मेरा दावा है कि सर इस 2024 में ही वो पछताएंगे और वापस आएंगे। नहीं तो वो तो अमित शाह ने कह दिया है ना। एग्जाम्पल के मैं बताऊं कि जब हमारी जंग आज़ादी चल रही थी तो उस वक्त जो लोग देश से गद्दारी कर रहे थे, अंग्रेज उनको इस्तेमाल कर रहे थे, और अंग्रेज उनको इस्तेमाल करके उसके बाद उनको जो है हटा देते थे रास्ते से। कहते थे जो तो अपने देश का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अमित शाह कह के गए हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका यहाँ कोई वजूद नहीं, सबसे पहले हमारा बंदा रहेगा। देखिए, एक सबसे पहले बात ये है कि आप ये देखिए कि जो इन्होंने टिकट दिए हैं बार में ना जी, वो जितने कांग्रेस से गए हुए लोग उन्हीं को टिकट दिए जी, जिनके पास में उम्मीदवारों की कमी थी जी। हमारे पास जो थे उम्मीदवार वैसे थे कि वो हर जगह मजबूत से डर रखते थे, तो इन्होंने उन्हीं को तोड़ा, को डरा के तोड़ा है, धक्का के तोड़ा, जैसे तोड़ा इन्होंने। और ये कहने वो पत्ता पत्ता बूटा बूटा राज हमारा जाने हैं, जाने न जाने गोलियन जाने, बात तो सारा जाने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सबको ये बात की पता है कि आज के जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं वो ईडी के डर से या किसी और डर से जा रहे हैं। लेकिन सर आपके खाते तो सीज कर दिए, आप लोगों के पास पैसा तो है नहीं, आप लोग चुनाव कैसे लड़े? देखिए, अगर चुनाव पैसा ही सब कुछ चुनाव में, तो आज जितने बिरला वगैरह, ये टाटा वगैरह जितने बैठे हैं, तो अंबानी और ये अडानी वगैरह, ये सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यही होते हैं। पैसा का एक रोल है अपना, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है चुनाव के अंदर जी। आपको पता होगा एक बार बिरला जी चुनाव लड़े थे, बिरला जी के पीछे उस समय में 100 गाड़ियां चलती थी उनके पीछे जी, लेकिन वो चुनाव हारे जी। जयपुर शहर में महाराजा भवानी सिंह चुनाव लड़े, महाराजा चुनाव हार गए थे जी, भवानी सिंह जी हारे थे, और यही हमारे भार्गव गिरधारी राम भार्गव ने हराया था उनको। तो मेरा कहना ये है कि चुनाव में पैसे का एक रोल है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या समझ रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में चिल्ला रही है पार्टी बीजेपी के 400 पार, आपका क्या ओपिनियन, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले हम अपना तारुफ करा दें। हमारा नाम आफ्ताब खान है जी, समाजवादी पार्टी काउंसिल सभा के प्रदेश अध्यक्ष है जी, और पिंक सिटी जरी हैंडवर्क मजदूर यूनियन जो है आरिफ भटूरी की, उसके हम अध्यक्ष जी। अब हम जब भी बात शुरू करते हैं तो मेन बात तो जो आज हम लफ्ज़ कहना चाहिए थोड़ा कड़वा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, हम इसे मानते हैं कि देश की आज़ादी का दूसरी आज़ादी की लड़ाई थी। पहली आज़ादी वो थी जो पूरे हिंदुस्तान में मिलकर अंग्रेजों को भगाया था, देश आज़ाद कराया था। आज 2024 की जो लड़ाई है, ये आरएसएस और बीजेपी से देश को आज़ाद कराने की है। सबसे पहली बात तो ये अपना 400 पार वाला जो मामला है, वो बात यह है कि उन्होंने शगुफा इसलिए छोड़ा है कि जितना भी गोदी मीडिया है और तो सारा मीडिया इसी पे बहस करता रहे 400 पार, तो फिर एक लोगों के दिमाग में डाइवर्ट हो जाएगा, लोगों के दिमाग में आएगा भाई 400 पार तो बीजेपी आई नहीं है। तो एक लोगों के दिमाग को चेंज करना, और एक शगुफा वो है जैसे 80-20 का योगी ने यूपी में छोड़ा था 80-20। अब 80-20 का मामला हिंदुस्तान में कहाँ है? इसलिए नहीं है कि जब 2019 में खुद मोदी लहर थी पूरे हिंदुस्तान में, और वो पुलवामा वो सारे काम हो गए थे, उसके बाद भी जब वोट मिला 37%, तो इनके खिलाफ कितना हुआ 63%। 63% में आप 23% अगर मुस्लिम निकाल दो, तो भाई मुस्लिम की वही वोट लाएंगे वोट, तो 40% तो हिंदू वोट इनके खिलाफ पड़ा है 2019 भाई 40% हिंदू वोट इनके खिलाफ पड़ा है 2019 में। तो हम तो हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को सलाम करते हैं, जो चंद लोगों को छोड़ो, आरएसएस वालों को या लोगों को, बाकी हिंदुस्तान का हिंदू भाई हमारा बहुत सेकुलर है, बहुत अच्छी सोच का है। उस लहर में भी 40% वोट बीजेपी के खिलाफ दिया हिंदू भाइयों ने। तो ऐसा कुछ भी नहीं, अब वो लहर आज बिल्कुल है नहीं। अब आज तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए से जो इन्होंने घपले करे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा घपला होगा कि सरकार चलेगी, इसकी जांच होगी, दुनिया का सबसे बड़ा। और ये जो 2017 में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए से पैसा लेने का जो कानून लाए थे, बनाया ताकि जनता को ना पता चले, और इन्होंने जो नोटबंदी करी थी, ये नोटबंदी से जुड़ा हुआ है।
नोटबंदी ने देश को बर्बाद करा, और जितना नोटबंदी में 2 नंबर का पैसा था वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से बीजेपी वालों के पास ही गया है। 100% इसकी कभी जांच होगी तो, और उसी से सरकारें खरीदना गिराना और सरकारें बनाने का काम चला है। उसी से 20-20 करोड़ का एमएलए खरीदने का, और ये एमएलए जब 20 करोड़ में खरीदा जाएगा तो देश में काम क्या होगा। तो इस तरह का जो जब माहौल बना रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है ऐसा। और सबसे ज्यादा 19 वाली लहर अलग थी, तब उसमें इनके खिलाफ इतना वोट पड़ा तो कुछ नहीं बोला। पर अपनी इंडिया गठबंधन जो बनने से वोट बिखर भी नहीं ऐसा है, और जो इन अब तक फायदा मिला है वो वोट बिखरने का, विपक्ष का जो वोट बिखरता था उसका फायदा उठा मिलता थी ना। दूसरे चुनाव आयोग और उनके हाथ में जो सारे मशीन और मशीनरी उनका फायदा मिलता था, तो कहीं ना कहीं अपनी मशीन और मशीनरी पे सुप्रीम कोर्ट की नजर है, आप ये मानते हैं। तो वो इस पर सुप्रीम कोर्ट वो डिवाइस चंद्रू साहब जरूर इस पर ध्यान देंगे। दोनों 2-3 फैसले जो करे हैं, और एक चंडीगढ़ वाला जो फैसला इनका पलटा गया है, तो चोरी भी खुल चुकी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार के इंडिया गठबंधन की आना है। कोई बेईमानी कोई और रास्ता निकल गया तो गलत बात है, बाकी ये सरकार जाना है, और बस ये हम कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। शरीफ भाई क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ जैसा लोग सोच रहे थे ना हिंदुस्तान के, जी अपोजिशन मजबूत होगा, जी गठबंधन मजबूत हो जाएगा, जी एनडीए की तरह, जी वो तो नहीं हो पाया, जी लेकिन बीजेपी का हिंदुस्तान में दक्षिण भारत में तो कुछ है ही नहीं, जी जिसमें 2 संगीत माने जाते हैं, एक कर्नाटक संगीत और एक हिंदुस्तानी संगीत, जी इस हिसाब से दक्षिण भारत में देखता है तो संगीत यही बातें बन रहा है। सही बात। वो बातें भी इनका बंद होने वाला, राम मंदिर सब फेल हो गए इनके। अब ऑपोजिशन वैसे तो मतलब मजबूत गठबंधन हो नहीं पाया, वैसे तो हर भाषण में, लेकिन इलाकाई तौर पे जी सोच रहे हैं वो गठबंधन हमने का इलाकाई तौर पे, जी ऐसा वो करो ना ज्यादा वोट बचेंगे, जी बीजेपी ज्यादा फायदे नहीं पाता, जी हालांकि बीजेपी अपनी हर तरह की कोशिशों में लगे, बहुत बड़ी चालाक पार्टी है ये। वो काम कर दिए ना, खुला करना है, जेलों में डालना है, खुला ऐसे जेलों में डालना है, फिर उसका जी। और अगर ये 400 भी आ गए ना इनके पास, नहीं 400 के इधर भी आ गए 2-4 कम, इनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे मेरी बात। अगर इनकी सरकार अब तो बनी, इनके बुरे दिन शुरू हो जाए, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे हिंदुस्तान के लोग। मैं चाह रहा हूँ ये मेरी जितने का इनसे सड़कों पे होगी, और इनसे 2-2 हाथ हो गए, क्योंकि ये गलत कानून लाएंगे जरूर, जी वो तो वो जी लाएंगे जरूर, और इनकी सड़कों पे होगी। और हमें अभी हमारे लतीफ भाई ने जो बात कही, हालांकि डरते हैं बहुत से लोग बेचारे, हिंदुओं में बड़े गरीब बेचारे, जी उनको रोटी नसीब नहीं होती, अच्छी लगता है, जी बात तो सही कह रहे थे, लेकिन हजारों के साथ होगा यार। अब आदमी है बिल्कुल नहीं, हर जगह आपका तो देख रहा हूँ, अभी मेरे भाई का इंतकाल हुआ, छोटे भाई का मैं वही था, जी सबसे ज्यादा उनका दोस्त हुआ है सुरेंद्र, जी सबसे ज्यादा अभी भी हो रहा हो। मेरे लड़के का दोस्त है श्याम जी, 17 बस्ती में, जी बहुत ही भाई की तरह रहते हैं। हिंदू मुसलमान का हमारा सदियों का रिश्ता है भाई, अब एक हमारा पूरे हमारा ये तो हमें नहीं कर सकते कभी भी है, अब तो एक ही रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे 2-3 लोग और हैं, हम पूछते हैं। हाँ बेटा, आप क्या कहेंगे आज के बारे में? ये जो चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी कितनी सीटें, क्या ओपिनियन है, कौन किसकी सरकार बन रही है, कुछ कहेंगे? नहीं। शमशुद्दीन भाई, देखिए साहब, इंडिया की सरकार बन रही है और 40 सीटें, खाली 60 सीटें जीतना है बीजेपी से ज़्यादा, बस। बहुत आप क्या कहेंगे? 2 बात तुम सब बात नहीं बताएं। हमें प्रधानमंत्री वो चाहिए, वो सुने 10 साल, जो अपने मन की बात कहता था, जी हमें पब्लिक के मन की बात सुनने वाला चाहिए प्रधानमंत्री। वाह, हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। बहुत आज इतनी बात है। बहुत। बसंत जी, आज जो आप पार्टी के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में जो डाला गया है, इसका बेनिफिट क्या आप पार्टी को मिलेगा?
ये एक सवाल है, क्योंकि जो जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, उसका भी एंकर आकर के ऐसे नियत बांध करके उसने भी कहा है कि अब जो है जेल में जाने से जो है आप पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है जी कि जो केंद्र की हुकूमत है जी सत्ता के लिए ईडी को सीढ़ी बना रही है। जी ठीक है ना? बिल्कुल। और ये बात सब है कि देश की जनता का मिजाज ऐसा है जी कि एक सीमा तक तो मतलब वो एक सीमा तक तो बर्दाश्त करती है, जी लेकिन देखती जब आती है जी तो निसंदेह सहानुभूति का लाभ मिलता है। लेकिन हमको धरातल पर भी देखना चाहिए जी। कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव दिल्ली और पंजाब में है। पंजाब। तो दिल्ली में तो उनका समझौता हुआ है जी कांग्रेस के साथ, थोड़ी बहुत वो मान लीजिए उनमें नाइट किया है तो उसमें जाए और बेहतर तरीके से समन्वय करके लड़े हाँ। तो निसंदेह उसका लाभ मिलेगा। जी होना ही चाहिए था कि पंजाब में भी समझौता होना चाहिए था और उनको एक होकर लड़ना चाहिए था, पर लड़ रहे हैं तो पंजाब में भी उसको दो जगह प्रभाव भी है, मतलब उनका प्रभाव है तो निसंदेह इसका लाभ तो उनको लाभ। क्योंकि ऐसा है ना विनोद जी, क्योंकि एक YouTube चैनल के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्च में आप पार्टी के 59 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं जब से केजरीवाल जेल गए। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वाकई में ये जो कांड हुआ है, मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, इसका फायदा आप पार्टी को मिल रहा है? बीजेपी इससे जो है अलग हो रही है? देखिए, ये अकेले अशोक भाई कोई आम आदमी पार्टी का इशू नहीं है। हाँ ये पूरे इंडिया गठबंधन का इशू जी। इंडिया गठबंधन के जितने नेताओं को ये अंदर ले जाएंगे जी देश की जनता उतनी ही इनके खिलाफ जी। इसमें चाहे कांग्रेस की पकड़े, चाहे आम आदमी पार्टी की पकड़े, चाहे समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से आपको पता है संजय सेठ को इन्होंने बुलाया, वो अपने साथ ले गए उसको जी। तो ये कितने लोगों को लेके जाएंगे, जितने वहां ले जाएंगे उतने इनके लोग रुष्ट होंगे जी अगर आप इनके लोग रुष्ट हो जाएंगे तो इनका बेस खत्म हो जाएगा। जी जी ये जितने लोगों को ले रहे हैं कि ये एक जनता के अंदर ये मन बन चुका है कि ये अतिवाद कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं। जी। इसका इनको ऊपर फैक्ट नहीं पड़ा, इफेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव असर जा रहा है जी। और देश के प्रधानमंत्री को इस चीज का आभास है जी। वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सिर्फ राम मंदिर के अलावा और पार्टियों में लोगों को शामिल होने के अलावा और 400 पार के 3-4 शब्दों के अलावा ना रोजगार पे एक भी शब्द बोलते वो जी। जितने भाषण आप उठा के देख लेना अब तक एक भी बात रोजगार जी बेरोजगारी पे एक बार भी नहीं बोले जी। पूरे देश के जितने भाषण उनके चुनाव में हुए कभी भी एक शब्द नहीं बोले। तो ये जो गरीब की थाली में नहीं देख रहे, कल परसों वो तेजस्वी जी का जो आ रहा था मछली का उन्होंने दिखाया, बड़ा अच्छा आया उसके ऊपर कि वो नेताओं की थाली में देख रहे, गरीब की थाली में क्यों नहीं देख रहे? वो गरीब की थाली खाली पड़ी है और नेताओं की थालियों में ताका झाकी कर रहे हैं। इससे देश की जनता उड़ चुकी है। आप किसी की कपड़ों से पहचान करो, किसी की थाली में ये खा के क्या खा रहा है उस चीज को देख के ना अगर जनता से वोट मांगना चाह रहे वोट नहीं मिलेगा। समय बदल जाएगा। 10 साल आपको देखिए, 10 साल में अगर आपने कुछ नहीं किया और निश्चित रूप से ये आने वाला समय इनका बहुत बुरा आएगा। जितना इन्होंने किया है तो टिक फॉर टैट होने वाला है, जैसा करेंगे वैसा बहुत बहुत बढ़िया। ये बात की कर दिया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे साहब भैया अरे अब उनकी इतिहास जो हमारा बिगड़ रहा है, आप एक समाज सेवी हैं, आपके कई भाषण भी मैंने सुने हैं, आपकी तकनीकें भी सुनी है, आप इतिहास पर बहुत ध्यान देते हैं, आपसे इतिहास होना चाहिए। तो ये हमारा जो इस वक्त का माहौल राजनीति के स्तर से आप समझे बिगड़ रहा है या जो ब्रेन वॉश लोगों पर किया गया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या कुछ प्रकाश डालेंगे आप? बीजेपी सोच रहे हैं कि हम ब्रेन वॉश कर रहे हैं। हकीकत ये है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं जी। उन्होंने 10 साल में कुछ किया नहीं जी, सिवाय देश को लूटने के लिए जी, देश को बर्बाद करने के लिए, को बढ़ाने के लिए हर चीज़ को जो है उन्होंने जनता को नुकसान पहुँचाने के अलावा कोई काम किए नहीं। इसीलिए इससे कहानियाँ
कांग्रेस किया, फलाना ये इन्हीं में अपना टाइम पास करते हैं। अपने उनके भाषणों में बिल्कुल ये नहीं है कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जनता से अपील काम से मोदी जी ने इतना अच्छा काम ऐसे कुछ चीज नजर नहीं आती है। इससे होता है कि जो मोदी जी ने ये जितनी भी इनकी मीटिंग होती है तो इसमें हजारों आदमी दिखाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे मैनेजमेंट है, पहले से सारे इंतजाम होते हैं। आप देखिए इनकी जितनी मीटिंग है कोई मीटिंग ऐसी नहीं है कि जिस मीटिंग में इनके करोड़ों रुपए खर्च होकर के और वो तमाम इंतजाम बिगड़े हैं, वो तमाम चीज़ दिखाते हैं। मोदी जी की शक्ल दिखाते हैं, मीटिंग पुरानी कहाँ की होती है। तो ये पब्लिक जान गई है, इस बात को पब्लिक जान गई है कि ये मीडिया की कलाकारी है, ये मीडिया की सेटिंग है, मीडिया की कलाकारी है। मीडिया को बेइंतहा पैसा मोदी जी से मिल रहा है। तो इसीलिए मैं एक से ही अपील करूँगा कि जो मीडिया दिखा रहा है इसमें बैठाए में ना है। सच्चाई ये है कि आप किसी के दिल लग गए, आप अपने दिल से सही कहाँ रहेंगे बाहर से ज्यादा जब आप अभी आ रहे हैं दिल से वोट करें, कौन से रेंज अपील नहीं कर रहा आपसे आप फलां को वोट दें, फलां को नहीं आप तो सिर्फ मैं तो ये अपील कर रहा हूँ, ये अपील कर रहा हूँ तमाम जनता की लोगों से, आवाम से कि आप अपने दिल से सोच कर वोट दें कि आपका भला किसमें जिसमें आपका भला है उसी को आप वोट दें, ताकि आपका वोट बेकार हो जाए। अगर आपने लहर में वोट डाल दिया तो मैं समझता हूँ बेकार। जयपुर पे आते हैं। जयपुर में कई जगह में गया, वहाँ एक सवाल यही आया कि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो अपनी विधानसभा तक नहीं बचा सका, जो विधानसभा की सीट हारा हुआ है उसको लोकसभा का टिकट दे दिया। तो क्या वो अपनी सीट को बचा पाएगा? क्या कांग्रेस को वो सीट ये लोकसभा जयपुर की दे पाएगा? क्या कहेंगे? देखिए बात ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है जीत हार की बात नहीं जी। बात यह है कि जो आपने देखा होगा पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो लोग एमएलए के चुनाव हार गए थे, जयपुर ही नहीं कई जगह ऐसी है जहाँ पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं और सारा मीडिया उनके बारे में रिपोर्टिंग ये कर रहा है कि साहब चुनाव जीत रहे हैं। तो क्या है कि इन 4-5 महीने में हवा बदली है। जो एक तो क्या जो राजस्थान गवर्नमेंट बनी है ना, ये टोटली गवर्नमेंट फेल है, इसमें कोई काम उन्हें करके नहीं बताया। अपने सबको तो वोट नहीं मांग सकते। देखिए बीजेपी जो सहारा ले रही है धर्म का, जी पहली बात तो ये है कि धर्म का आड़ लेना संविधान के जो नियमों के मुताबिक जो ना धर्म का आड़ लेके आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अच्छा। और चुनाव आयोग इनकी गोदी में बैठा हुआ है जी। चुनाव आयोग को ये पता है कि मोदी जी किस किस तरह के भाषण दे रहे हैं जी। तो क्या वो धार्मिक भाषण नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो जब धार्मिक भाषण है तो क्या वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहे? जी। जब ये उसका आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं तो इनका चुनाव तो वैसे रद्द कर देना चाहिए, जी पूरी पार्टी पर बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग इनकी गोद में बैठा हुआ है इसलिए सब कुछ ये धांधली चल रही है। और बात 370 की, तो आप देख लें 370 के मामले में जयपुर में कितने लोग ऐसे, मैं सिर्फ यहीं के लोगों की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पूरे जयपुर ही कर रहा हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कश्मीर में जाकर अपना मकान बनाया है? हाँ, कोई नहीं बना पाया, कोई नहीं बना पाया। तो ये सिर्फ एक झंझना दिखाने के लिए लोगों ने दिखा दिया, क्योंकि इनके पास कहने के कुछ है नहीं। कभी पुलवामा करा देते हैं, कभी 370 का सहारा लेते हैं, कभी इसका सहारा लेते हैं। ये सिवाय जुमले के अलावा उनके पास कोई चीज़ रही नहीं है। और जुमलों के दम पर अब जो जनता समझ चुकी है इनको, क्योंकि इन जुमलेबाजों ने अपनी हर जगह ये बताया है कि साहब ये कहते हैं साहब हम जो भ्रष्ट लोगों को जेल डाल रहे हैं। अरे तुम भ्रष्ट लोगों को जेल डाल रहे हो, तुम तो खुद तड़ी पार हो। जी तुम तो जी। तड़ी पार हो, तुम्हें तो खुद दरबदर क्या हुआ तुम्हें तो। और तुम ये जो उंगली दूसरे को उठाने से पहले 3 उंगली तुम्हारी तरफ उठ रही है। बिल्कुल। और अब ये बात है कि पूरे देश के हालात ऐसे हो चुके हैं कि ये चाहते हैं कि किसी तरह से बस लोगों को हिंदू मुसलमान करके लड़ाते रहो। लेकिन देश की जनता के समझ में ये बात आ चुकी है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे हमको नहीं लड़ना है और वोट हमें सिर्फ काम के आधार पर देना है। बिल्कुल।
और इन्होंने काम कुछ करके दिखाया नहीं है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो है 150 के अंदर अंदर रह जाएंगी, निपट जाएंगी। बहुत बहुत बढ़िया। सही रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, ये पूरे जी। देश की रिपोर्ट ले रहा हूँ आपको मैं। अच्छा 150 के अंदर अंदर निपट रही है। और इंडिया गठबंधन की सीटें जो 300 से ऊपर आ रही है, ये आप नोट कर लो। 300 से ऊपर इंडिया गठबंधन आ रहा है। और ये जो कह रहे था गठबंधन में फूट पड़े, गठबंधन फूट पड़े, कहीं नहीं होती। एक आदमी के निकलने से कोई कभी पार्टी खत्म नहीं हो करती है जी एक आदमी अगर कोई चला गया तो पूरी पार्टी थोड़ी चली गई जी। बाकी सारे लोग तो एकजुट है। ये कह रहे साहब वहाँ जो है सीटों में तालमेल नहीं हो पा रहा। बिल्कुल अफवाह फैलाई जा रही है मीडिया के साथ। जी जी ये जो गोदी मीडिया है सारी गलत अफवाह देकर लोगों को गुमराह कर रहा है। कहीं पर कोई टकराव नहीं है। सब काम जितने भी हो रहे हैं सब बढ़िया बड़ी तरीके से हो रहे हैं। और इसी तरह से इंडिया गठबंधन जो है भारी बहुमत की तरफ बढ़ रहा है। और दिन ब दिन ये हालात जो है ना दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। दिन ब दिन इंडिया गठबंधन बहुत आगे निकलते जा रहा है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि सिर्फ मोदी जी भागने की फिराक में नहीं है जी, बल्कि इस फिराक में है मोदी जी कि यहाँ से क्या लेके भागूं। हाँ हाँ वो झोला तलाश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जैसे ही सरकार बदली यहाँ की जी। तो मोदी जी को क्या झोला वहीं पकड़ लिया जाएगा। हाँ इनको निकल के भागने नहीं दिया जाएगा यहाँ से। सही जितने भी इन्होंने घपले किए ना सारे घपले बहुत खुलेंगे इनके। और जो आज जिन लोगों पे भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगा करके बंद कर रहे हैं जिन्होंने डाले, अगला नंबर इनका है। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सब लोग यहाँ आए।